Hello students, welcome to my today's class. Today I am here with a beautiful story of class 10th. The name of this story is From the Diary of Annie Frank, written by Annie Frank. This story is an extract of Annie Frank's diary. ये जो स्टोरी है ये एनी फ्रैंक का ही डायरी का एक पार्ट से लिया गया है. At first, let me tell you about the authoress. Anneliese Mary Frank, better known as Annie Frank, was born on 12th June 1929 and died in February or March 1945. The exact date of her death is still unknown to everyone as she was died in a concentration camp run by Nazi नाजी के द्वारा चालित एक कंसंट्रेशन कैंप में उसका मौत हुआ था. इसके वजह से उनका मौत का एग्जैक्ट डेट अभी भी पता नहीं था. बट द क्वेश्चन इज व्हाई शी वाज कॉट इन कंसंट्रेशन कैंप. क्यों उसको कंसंट्रेशन कैंप में क्यों रखा गया था? बिकॉज हर फैमिली वाज ज्यूज. उनके फैमिली क्या था? ज्यूज था. ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर हिटलर started to hate Jews and caught them to punish. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर ज्यूज लोगों को हेट करने लगा और पकड़ के उन लोगों को पनिश करने लगा. देयर इज अ लॉन्ग रिलीजियस कॉज फॉर दिस. इसके लिए एक लॉन्ग लंबा कॉज है, यहाँ पे नहीं बताना जा रहा हूँ मैंने. उसी समय उसका फैमिली को भी पकड़ के लेकर गया था एक कंसंट्रेशन कैंप में. उसी कैंप में उसका मौत हो चुका था 1945 में. Within that short span of her life, she got a huge fame because of her diary. उसी छोटा का स्पैन में ही उन्होंने अपने डायरी की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेम पा चुके थे. We have to know about her diary. That diary she got from her father ऑन हर 13th बर्थडे. अपने 13th बर्थडे में वो डायरी अपने पिताजी से पाए थे. व्हेन दे वेयर हाइडिंग इन एनेक्स. जब उन लोगों ने एक एनेक्स में छुपे थे. क्यों छुपे थे? नाजी का जो कंसंट्रेशन कैंप है, नाजी की जो पकड़ है, उसको अवॉइड करने के लिए उन लोगों ने एक जगह में छुपे थे. उसी समय वो डायरी उनका पिताजी उनको दिए थे. That diary was written in Dutch, and later on, the only survivor of her family, her father, rescued that diary, and that diary was translated in many other languages. उनका फैमिली का ओनली सर्वाइवर था उनका पिताजी, जो उन डायरी को रेस्क्यू किए थे और लेटर ऑन उस डायरी का बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था. And that diary was translated in English in the year 1952. वो डायरी 1952 में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था. Now we have to know about the characters of this story. There are 6 major characters in this story. Annie Frank, the narrator. Otto Frank, her father, whom she loved the most. Edith Frank, her mother. Margaret, her 3-year older sister. Mrs. Cooperus, the headmistress of Montessori Nursery School, where she studied till she was 6. 6 साल तक उसी स्कूल में पढ़े थे. उसी स्कूल का मीन्स मोंटेसरी नर्सरी स्कूल का हेडमिस्ट्रेस थे मिसेस कुपरस. एंड मिस्टर केसिंग, और मैथ्स टीचर. मिस्टर केसिंग कौन थे? मैथ्स टीचर थे. Now we have to know the short summary of this story. I have already mentioned this is an extract of Annie Frank's diary. The diary is a long one. For 2 years she wrote that diary. 2 साल से वो डायरी लिखे थे. उसी का एक छोटा सा पार्ट इस स्टोरी में दिया गया है. In the beginning of this story, Annie Frank told that she was alone even though she had 30 people around her.
उनके आसपास 30 लोग थे, तब भी उन्होंने अकेले थे। क्यों? शी वॉज अनेबल टू शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग विथ नन। उनका जो सोच था, उनका जो फीलिंग था, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाए थे, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बहुत अकेला फील करते थे। एट दैट टाइम शी ऑल्सो टोल्ड दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। उसमें ये बोला है क्या ना, पेपर का बहुत ज़्यादा पेशेंस है। यहाँ पे क्यों बोला गया पेशेंस? पेशेंस के बाद पेपर का क्यों बोला गया? क्योंकि पेपर कैन लिसन, पेपर कैन टॉलरेट एवरी स्टोरी यू शेयर विथ इट। पेपर के साथ जो भी स्टोरी आप शेयर करो, वो कभी भी आपका उनका एनोयंस कभी शो नहीं करेगा। इसके लिए एनी फ्रैंक, पेपर को पेशेंस कहा गया। So she told that paper has more patience. पेपर का बहुत पेशेंस है। Later on, she told about her family. अपने फैमिली के बारे में बताया। She told that her father got married at the age of 36 when her mother was 25. जब उनका मम्मी का उम्र 25 था, तब उनका पिताजी 36 साल का उम्र में उनको शादी किए थे। इन 1926 मार्गरेट वॉज बॉर्न। 1926 में मार्गरेट का जन्म हुआ था। एग्जैक्टली आफ्टर 3 years सी वॉज बॉर्न, मीन्स इन 1929 सी वॉज बॉर्न। आफ्टर 4 years of her birth, her parents left Germany. उसका जन्म का 4 साल ही बाद ही उनका पेरेंट्स जर्मनी छोड़ दिए थे। जर्मनी छोड़ने का बहुत सारा कॉज है, क्योंकि उस समय नाजीज का क्या हुआ था ना, प्रादुर्भाव हो रहा था। नाजीज का फिर दोबारा पावर में आ रहा था। एंड एट दैट टाइम एज दे वेयर ज्यूज, दे न्यू दैट हिटलर could take revenge at any time. So they left Germany to Netherlands. जर्मनी छोड़ के नेदरलैंड में चले गए थे। विद इन एंड मार्गरेट एंड एनी वेयर लेफ्ट विथ देयर ग्रैंड मदर। एनी और मार्गरेट को अपने ग्रैंड मदर के पास रखा गया था। विद इन 1 year दे ऑल्सो वेंट टू स्टे विद देयर पेरेंट्स। 1 साल बाद ही उन लोगों ने भी चला गया अपने माता पिता के साथ रहने के लिए। एट दैट टाइम Annie also said that in the year 1942 she lost her grandmother. 1942 में उन्होंने अपने ग्रैंडमदर को खोए थे, मीन्स ग्रैंडमदर का मौत हो चुका था। उसके बाद उन्होंने एक दिन का डायरी एंट्री का बारे में यहाँ पे कहा, जो फर्स्ट डे का ही डायरी एंट्री था। ऑन 20th June 1942 on which she wrote her first diary entry. जिस दिन उन्होंने पहले डायरी एंट्री लिखे थे। Very beginning of her diary entry, she told that the whole class was anxious about the promotion for the next class. डायरी एंट्री के पहले उन्होंने ये बताया क्या ना, पूरा क्लास, उनका पूरा क्लास एंग्जास थे। किसके वजह से ना, नेक्स्ट क्लास कौन प्रमोशन, किसका किसका प्रमोशन मिलेगा, किसका किसका प्रमोशन नहीं मिलेगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एंग्जास थे। शी वॉज नॉट सो मच लेस कॉन्फिडेंट, वो लेस कॉन्फिडेंट नहीं था। नॉट अबाउट हर सेल्फ, नॉट अबाउट हर फ्रेंड्स, अपने बारे में भी लेस कॉन्फिडेंस नहीं थे। अपने जो फ्रेंड्स थे, जो जितना भी दोस्त थे, उनके बारे में उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे, जो सब लोग प्रमोशन सबको मिल ही जाएगा। बट सी हैड लेस कॉन्फिडेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उनका थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंट था। हियर सी शेयर्ड सम स्टोरीज ऑफ मैथमेटिक्स क्लास। यहाँ पे मैथमेटिक्स क्लास का भी कुछ स्टोरी उन्होंने व्यक्त किया है। इन दो स्टोरीज मिस्टर केसिंग, हु वॉज हर टीचर, वॉज एनोयड बाय हर टॉकेटिवनेस। यहाँ पे स्टोरी में, इस किस्से में वो बताया, उनका जो मैथमेटिक्स टीचर था मिस्टर केसिंग, उन्होंने थोड़ा सा एनॉय हो जाते थे उनका टॉकेटिव की वजह से। किसका टॉकेटिव की वजह से ना, एनी फ्रैंक का टॉकेटिवनेस की वजह से।
So one day he punished her by giving one topic to write an essay. The name of the topic was a chatterbox. चैटरबॉक्स का टॉपिक में उसको कुछ ऐसे लिखने दिया. एट फर्स्ट सी वॉज ब्लैंक, कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या लिखे क्या ना लिखे. लेटर ऑन सी रोट 3 पेजेस, 3 पेज लिखा ऑन दैट टॉपिक. उस टॉपिक पर 3 पेज लिखा, इन विच सी आर्ग्यूड दैट टॉकेटिवनेस वॉज स्टूडेंट्स नेचुरल हैबिटेट. वहाँ पे क्या बताया ना, टॉकेटिवनेस जो है ना स्टूडेंट का एक नेचुरल ट्रेट्स है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है. सी ऑल्सो कन्फर्म दैट सी वुड ट्राई टू कंट्रोल दैट टॉकेटिवनेस. उसका जो टॉकेटिवनेस जो था उसको कंट्रोल करने के लिए सोचेंगे. इवन दो सी न्यू दैट इट वॉज टफ. जानते थे क्या ये बहुत ही क्या है, टफ है. When she handed over 3 pages essay, then her teacher, Mr. Kessing, was happy. After a few days, she started to talk, and that time she also gave another topic. That topic was an incorrigible chatterbox. Incorrigible chatterbox मतलब क्या होता है? Incorrigible means unstoppable, जिसको रोक नहीं सकते. That time also she was successful to write. फिर लिखा, फिर लिख के जमा किया, फिर 2-3 दिन के बाद फिर बात किया. दैट टाइम ऑल्सो मिस्टर केसिंग गिव वेरी अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक. बहुत ही अलग सा टॉपिक दिया. टॉपिक का नाम क्या था? क्वेक 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 सेड मिस्टर स्टेटस बॉक्स. टॉपिक दिया क्वेक 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 सेड मिस्टर स्टेटस बॉक्स. इट वॉज वेरी फनी टॉपिक. द होल क्लास लाफ्ट. पूरा क्लास ही हंसने लगा ये टॉपिक देखने के बाद, जो कैसे लिखेंगे. सी वॉज ऑल्सो ब्लैंक. वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था क्या लिखे क्या ना लिखे. एट दैट टाइम सेन वन ऑफ हर फ्रेंड्स केम टू हेल्प हर. उस समय क्या सेन नाम के एक दोस्त है जो उनको हेल्प करने के लिए आया. सेन वॉज मास्टर इन राइटिंग वर्स. सेन क्या था? वर्स, कविता लिखने में थोड़ा सा अच्छा थे. सो सी हेल्प एंड इन दैट वर्स सी रोट अबाउट मदर डक, फादर स्वन एंड 3 बेबी डकलिंग्स. उस वर्स में क्या किसके बारे में लिखा था? मदर डक, फादर स्वन एंड 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में वर्स लिखे थे. एंड दोज बेबी डकलिंग्स वेयर बीटन अप टू डेथ बाय फादर बिकॉज ऑफ देयर अननेसेसरी क्वैक. क्या हुआ था? एक दिन क्या हुआ ना, फादर स्वन जो था उस 3 बेबी डार्कलिंग को मार दिए थे, क्योंकि ना वो बेबी डार्कलिंग इतना ज़्यादा क्वैक क्वैक इतना ज़्यादा आवाज़ करते थे, इसके द्वारा क्या एनॉय होके उसको पूरा ही मार दिया. When she gave it to Mr. Kissing, Mr. Kissing understood her satire. She also was satisfied. बहुत खुश हो गया. Not only he read that in that class, he read also in different classes. बहुत सारे classes भी पढ़ा. And from that day, she never stopped Annie from talking. उसके बाद से कभी एनी फ्रैंक को रुके नहीं बात करने से. उसके बाद जितना बात करे बात करने दिया. This is the whole story written here. Once more, I want to mention that ये जो स्टोरी है ये सिर्फ एक छोटा एक्सट्रैक्ट है. इसका बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट अभी भी बचा हुआ है. When you will read the whole diary, then you will get the whole story of Annie Frank. So I hope this story is understood by everyone. If you have any question, you may write on my comment box. Thank you and have a nice day.